राधे राधे। मैं अद्वैत परंपरा से विशाखा दासी। आज हम भगवत गीता का चैप्टर 1 श्लोक 4, 5 एंड 6, क्योंकि तीनों लिंक्ड है तो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो भगवत गीता चैप्टर 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वसा भीमा अर्जुन समायुधि युयुत्थानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। श्लोक 5। तुष्टकेतु च कितानः काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शव्य च नरपुंडव। इनके साथ ही तुष्टकेतु, चेतितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाम। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इन 3 श्लोक्स में जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया है, वो अपोजिट पार्टी के बारे में बता रहा है कि कैसे उन्होंने व्यू रचना कर रखी है, कौन कौन महान योद्धा है। वो इसलिए अपने गुरु के पास नहीं गया ताकि कोई समझौता हो सके, जबकि वो सामने वाले जो अपोजिट आर्मी है, जो सेना है, उसमें कितने बड़े बड़े महान शक्तिशाली योद्धा है, उनके बारे में बता रहे हैं कि हमें किनसे, कौन इजी टारगेट्स है, कौन डिफिकल्ट टारगेट्स है, हमें किनसे बच के रहना है, किस हमें ज्यादा खतरा है, या कौन इजी हमारे लिए हम विजय हो सकते हैं। तो वो ऐसे करके डिस्कस कर रहा है। तो जैसे भगवत गीता में हमारा जो मेन हमारी टीचिंग्स है वो क्या है कि हमें बॉडी नहीं है। जो दुर्योधन इस बॉडीली कॉन्सेप्ट में फंसा हुआ है, तो हम बॉडी से इतना अटैच होते हैं, इतना हम अपने आप को ये शरीर मानने लग जाते हैं कि हमें लगता है कि देखो मैं एक लड़की हूँ, देखो मैं इस कंट्री से बिलोंग करती हूँ, देखो मेरी ये कास्ट है, देखो मेरे ये फैमिली है, करके कि हम इतना इस बॉडीली कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। अभी इस जन्म में हम इंसान है, अगले जन्म में नहीं पता, डॉग बन जाएंगे, कोई कुत्ता बन जाएंगे, कोई पेड़ बन जाएंगे। तो फिर हमें लगेगा अरे अब मैं इस जन्म में कुत्ता हूँ, अब मैं ऐसे स्ट्रीट्स पे खाना खाता हूँ, अपने सड़कों पे घूमता हूँ। फिर हम पेड़ बन जाएंगे, देखो मैं पेड़ हूँ, मैं फूल देता हूँ, मैं फल देता हूँ, मैं लोगों को छाया देता हूँ। हम ऐसे सोचने लग जाते हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा फंसे हुए हैं इस बॉडी से कि जैसे हम कहते हैं आज हमें इंडिया में जन्म मिल गया, तो हम कहते हैं कि अरे हम इंडिया वाले हैं, हम तो इंडियंस हैं और पाकिस्तान बेकार है और हमें इंडिया का साथ देना चाहिए। फिर हम मर गए, अगला जन्म हमें पाकिस्तान में मिल गया, फिर हम पाकिस्तान में जाके बोलेंगे अरे हम तो पाकिस्तानी है, इंडिया वाले बेकार है। तो हम अपनी कितनी लाइफ इन सब चीजों में वेस्ट करते थे, इन बॉडीली कॉन्सेप्ट्स में हम कितना अपने आप को फंसा के रखते हैं, और हमें ये नहीं पता कि हम कितने वैल्यूएबल जन्म को हम ऐसी बेकार के कॉन्सेप्ट्स में वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अगली जो बॉडी होती है, अगला जो हमें जन्म मिलता है, वो हमें कैसे मिलता है? जो हमारी पूरी लाइफ कॉन्शियसनेस रहती है, जो चेतना हमारी रहती है, और एक जो हमारे कर्म रहते हैं। एक होता है डिजायर, एक होता है कर्म। तो जो डिजायर चलती रहती है, साथ के साथ जो हमारे कर्म चलते रहते हैं, वैसे हमें अगली बॉडी मिल जाती है। जैसे कि कोई सोचे कि अरे काश मेरा बहुत बड़ा घर होता और उसमें मैं पूरे टाइम कुछ ना काम वाम करता, मैं एसी में पड़ा रहता, मुझे खुद ही खाने को मिल जाता और मैं एक अच्छी लाइफ जीता। फिर वो मर जाता है
तो देखा जाता है भाई उसके कर्म तो इतने अच्छे हैं नहीं कि उसको एक इंसान की योनि मिले, तो उसके कुत्ते की योनि मिल जाती है उसके कर्म के अकॉर्डिंग। और मगर क्योंकि उसके डिजायर्स ऐसे थे, तो भगवान डिजायर्स भी हमारे फुलफिल करते ही हैं, चाहे हम उनको याद करें ना करें, हर बच्चे का उनको फिक्र रहती है। तो उसको डॉग की योनि मिल जाती है, मगर उसको क्या होता है कि वो किसी अच्छे से घर में एक पालतू कुत्ता बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े घरों में कुत्ते ये डॉग्स होते हैं, पाले हुए होते हैं। तो क्या होता है, वो कुत्ता आराम से वो एसी रूम में रहता है, उसको खाने को अच्छा अच्छा बोन्स मिल जाती हैं, अच्छा अच्छा खाना उसको मिल जाता है, और आराम से उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, आराम से रहता है, क्योंकि उसके पास डिजायर ऐसी थी। कर्म ऐसे नहीं थे कि इंसान बन जाए, तो उसको अकॉर्डिंग टू कर्मा कुत्ते की बॉडी मिल गई। तो यही हमारे साथ होता है, हम अपनी बॉडी को, हम खुद ही टेलर हैं, हम खुद ही अपनी बॉडीज बनाते हैं आगे वाली, अपने कर्मास एंड अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंगली। जैसे कोई नॉनवेज ज्यादा खाता है, मीट मांस ज्यादा खाता है, वो अगले जन्म में टाइगर बन जाता है। कोई किसी को कम कपड़े पहनना अच्छा लगता है, उसको अपनी बॉडी रिवील करना अच्छा लगता है, वो अगले जन्म में पेड़ बन जाता है कि खड़े रहो और अपनी बॉडी ऐसे दिखाते रहो। तो एक बार जैसे एक कथा आती है कि कृष्ण भगवान द्वारका में अपना लंच कर रहे थे, और रुक्मणी देवी जो है वो उनको फैन कर रही थी। तो लंच करते करते एकदम कृष्णा हंस गए। तो रुक्मणी ने बोला, क्या हुआ स्वामी, क्यों हंसे हो आप? तो कृष्णा ने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। तो कहते नहीं नहीं फिर भी आप बताओ, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जो हंसने वाली बात हो, आप लंच कर रहे हो, मैं आपको फैन कर रही हूँ, क्या हो गया? कहते अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। कहते मुझे पता हो आप क्या हुआ ऐसा, आप बिना बात के तो कुछ नहीं करते, कुछ ना कुछ रीजन होता है आपकी हर लीला में, तो क्या हुआ? तो कृष्णा ने बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हंस गया था। तो रुक्मणी ने बोला, देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा पूरा हक है जानने का कि आप क्यों हंसे हो, तो आप मुझे बताओ। तो कृष्णा ने बोला कि ये चींटी देख रहे हो, ये जो चींटी घूम रही है, ये पिछले जन्म में इंद्र था, और ये अब चींटी बन के घूम रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, जो देवी देवता की पोजीशंस भी होती हैं, उनका भी फॉल डाउन होता है, वो भी परमानेंट नहीं है। जो इंद्र है वो किसी देवता का नाम नहीं है, वो पोजीशन का नाम है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट होती है, तो एक गवर्नमेंट में पोजीशन होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर किसी आदमी का नाम नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन का नाम होता है। उसमें कभी मनमोहन जी आके बैठ जाते हैं, कभी मोदी जी आके बैठ जाते हैं, तो एक पोजीशन होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो अदर मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गया, कोई फूड मिनिस्टर हो गया, तो ये सब पोजीशंस होती है। ऐसे भगवान है, भगवान एक है, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई हुई है। जैसे हवा की मिनिस्ट्री है, जो हमें हवा देते हैं वो पवन देव हैं। जो एक सूरज देवता होते हैं जो हमें सन रेज देते हैं। और जैसे जो पानी के देवता है उनको वरुण देव कहते हैं। तो ये सब मिनिस्ट्रीज हैं। तो इंद्र जो है वो पोजीशन है। उस इंद्र कोई आदमी का नाम नहीं है, हम भी इंद्र बन सकते हैं अगर हम दान पुण्य करें और कुएं खुदवा दे और पानी के प्याऊ लगवा दे। ये सब अगर हम ऐसे कर्म्स करेंगे तो हम भी वहां तक एलिवेट हो सकते हैं। ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी एक पोजीशन का नाम है। ब्रह्मा भी एक अपॉइंट करा जाता है कि आप इतने टाइम के लिए ब्रह्मा हो। तो जैसे सूर्य देव है, तो सूर्य भी एक पोजीशन है कि उसमें भी एक अपॉइंट होते हैं कि फॉर इतने टाइम बिंग। बस फर्क इतना होता है कि जो ऊपर का टाइम होता है वो बहुत लंबा एक्सपेंडेड होता है। जैसे कहा जाता है कि जो ब्रह्मा का एक लाइफ होती है, ब्रह्मा की एक लाइफ होती है एक दिन और एक रात की। तो वो एक दिन कितना बड़ा है ब्रह्मा का, जैसे जो ये हमारे 4 युग होते हैं धरती के हिसाब से, हम यहाँ से काउंट करते हैं कि हमारे जो धरती में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सब बहुत बहुत सालों के होते हैं। तो जब ये चारों युग 14 टाइम्स की साइकिल लेते हैं, जब ये चारों युग 14 टाइम्स आ जाते हैं और चले जाते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। फिर ये चारों युग जब 14 साइकिल्स लेते हैं
तो ब्रह्मा की एक नाइट होती है। तो आप सोचो ब्रह्मा की लाइफ कितनी लंबी होती है कि वो 14 युग का एक दिन और 14 साइकिल्स की एक दिन, 14 साइकिल्स की एक रात, ये ब्रह्मा का होता है। उसके बाद ब्रह्मा का क्या होता है, उनका फॉल डाउन हो जाता है, फिर वही मृत्यु जन्म में और फिर अपने कर्मास के अकॉर्डिंगली। ऐसे इंद्र है, इंद्र की भी एक पोजीशन होती है, भगवान ने जो सारे देवी देवता ऊपर होते हैं उनका एक हेड बना रखा है इंद्र, और वो भी चेंज होते रहते हैं, मगर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो टाइम पीरियड उनका बहुत लंबा होता है। सिर्फ मनुष्य जीवन है जिसमें कर्म फल लगते हैं, जिसमें हम कर्म करते हैं और हमें फल भोगने पड़ते हैं। बाकी कोई योनि में ऐसा कुछ नहीं होता कि कर्म लगे। जैसे एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खा लेगा तो उसको मर्डर का पाप नहीं लगेगा, वहीं पे हमने किसी को मार दिया तो हमें पाप लग जाएगा। मैं यहाँ पे कोई आईपीसी सीआरपीसी की बात नहीं कर रही हूँ कि इंडिया लॉ क्या कह रहा है, मैं ऊपर वाली अदालत की बात कर रही हूँ कि जो ऊपर का लॉ होता है हमें एक एक कर्म का ऊपर हिसाब देना पड़ता है कि हम कुछ भी करेंगे उसका हर हमारे अकाउंट में वो जा रहा है कि इन्होंने आज पूरे दिन में इतने अच्छे कर्म करे, आज पूरे दिन में इतने बुरे कर्म करे, सबके हिसाब चलते हैं। अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा फल मिलेगा। बाकी देवता की जो यूनिया होती है वो इंजॉय करते हैं अपना, जो भी उनको काम दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना निभाते हैं। बाकी जो सारी योनिया होती है वो अपने कर्म फल भोग रही होती है। सिर्फ एक इंसान की योनि होती है, मनुष्य की योनि होती है, जो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट योनि हमें क्या मिलेगी, हम डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए देवी देवता भी तरसते हैं ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए। जैसे कहा जाता है कि 84 लाख योनियां होती हैं, और 84 लाख योनियों को कैसे डिवाइड कर रखा है, 9 लाख योनियां एक्वेटिक्स की होती हैं, जो जल के नीचे रहते हैं जीव जंतु, उनकी 9 लाख योनियां होती हैं। 20 लाख योनियां ट्रीज एंड प्लांट्स की होती हैं, 20 लाख योनियां पेड़ और पौधों की होती हैं, 11 लाख योनियां इंसेक्ट्स की होती है, 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की होती हैं, और 10 लाख योनियां पक्षियों की होती है, बर्ड्स की होती है, और 30 लाख योनियां एनिमल्स की होती हैं, और 4 लाख योनियां मनुष्य जन्म की होती है, जिसमें से चंडाल वगैरह सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सोचो कि हम 84 और एक एक योनियों का टाइम पीरियड कितना होता है। एक पेड़ भी अगर बन गए ना, हम पेड़ की एक देखते हैं पेड़ की लाइफ कितनी होती है, एक ट्री की लाइफ कितनी होती है। हमें कभी कभी कोई पेड़ दिख जाता है, अरे बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। मथुरा वृंदावन जाओगे वहां पे कृष्णकालीन पेड़ भी है, वो 5000 साल पुराने हैं। तो सोचो अगर हम एक बार बाई चांस पेड़ बन गए, 5000 साल तो हमें पेड़ की योनि में निकल गए, फिर और हमें ये 84 लाख योनियों को और हमें पार करना है। तो सोचो हम कितने करोड़ों साल हमारी पूरी साइकिल काटने में लगेंगे, क्योंकि एक बार हम किसी योनि में फंस गए तो पूरी योनि हमें साइकिल में घूमना पड़ेगा मनुष्य जीवन में आने के लिए। और उसके बाद इतने करोड़ों साल हमने काटे, और फिर भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य जीवन दिया, और हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं, इतना वैल्यूएबल जन्म हमें मिला है कि हम आगे की योनि अपनी डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें कैसी योनि मिल सकती है, अब हमारी डेस्टिनेशन क्या हो सकती है। मगर हम इस योनि में क्या कर रहे हैं, हम टिकटॉक चला रहे हैं, हम फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, जेलसी हो रही है आपस में, मार रहे पीट रहे हैं सबको, गॉसिप्स कर रहे हैं, प्रचल्प हो रहा है, चुगलियां हो रही है यहाँ से वहां की। हम इतनी वैल्यूएबल चीज को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइफ में किसी योनि में अटक गए, फिर पूरी साइकिल लगेगी हमें इस योनि में आने के लिए, और फिर आके पता नहीं कंडीशंस कैसी होंगी, पता नहीं कौन सी कंट्री मिल जाएगी, पता नहीं कैसी जगह मिल जाएगी जहां पे भगवान का नाम लेते होंगे, नहीं लेते होंगे, कुछ नहीं पता। क्या पता कंडीशंस ही ऐसी ना हो कि हम भगवान के बारे में कुछ सुन पाए, जैसे अभी हम भगवत चर्चा कर पा रहे हैं, ऐसे क्या पता कंडीशंस ही वैसे ना हो, और फिर हमें 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। तो जब हमें ये ह्यूमन फॉर्म मिल चुकी है तो
हमें ये करना चाहिए कि हमें इसे यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि इसको वेस्ट करना चाहिए आलतू फालतू बातों में। सिर्फ ह्यूमन फॉर्म ही होती है जिसके अंदर हमें फ्रीडम होती है कि हमें आगे की हमारी लाइफ क्या होगी। हम बना सकते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, कर्मों से हम डिसाइड कर सकते हैं। वरना क्या है, गर्भ गीता में जैसे बता रखा है कि जैसे कोई नॉनवेज जो नॉनवेज खाता है वो अगले जन्म में एनिमल बन जाएगा, क्योंकि भगवान बोलेंगे चलो इंसान, इसके लिए मैंने इंसान नहीं बना रखा आपको। जैसे कहते हैं कोई लेडी होती है, कोई औरत होती है और मैरिड वुमेन होती है, वो अपने पति से पहले खाना खा लेती है या खाना बनाते बनाते चख लेती है उसको, तो वो अगले जन्म में बिल्ली बन जाती है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हमें अपने कर्मास पे, अपने जो हम कर्म कर रहे हैं उस पे हमारा कंट्रोल हो सकता है कि हम ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए आगे की लाइफ अच्छी है, हम ये करेंगे तो हमारी आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। भगवान ने हमें इंटेलिजेंस भी दे रखी है। कभी जानवरों को देखा है कि वो इकट्ठे होके कहते हैं चलो चलो आज कीर्तन करते हैं, चलो चलो आज मंदिर जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस इतनी नहीं है। कीर्तन करना, मंदिर जाना, फास्टिंग करना, ऑस्टेरिटीज, तपस्या करना, कुंभ के मेले में जाना, ये मनुष्य ही कर सकते हैं। बाकी जो भी काम है वो एनिमल प्लेटफॉर्म पे ही हो रहा है, क्योंकि जानवर कभी बैठ के भगवत चर्चा नहीं करेंगे। जानवर नहीं बोलेंगे अरे आपको पता है दुनिया भगवान ने बनाई है, हम शरीर नहीं है, हम कुत्ते नहीं है, हम तो आत्मा है, हमने गंदे कर्म करे थे इसलिए हम कुत्ते बन गए थे। वो कभी बैठ के ऐसी बातें करेंगे? ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें ह्यूमन फॉर्म के साथ इंटेलिजेंस भी दी है, कॉन्शियसनेस भी दी है, चेतना भी दी है। तो हमें सिर्फ इस ह्यूमन फॉर्म में ही चांस मिला है अपने घर वापस जाने का। हमारा घर कौन सा है? भगवत धाम। भगवान का घर हमारा घर होता है। जैसे हम कहीं पे हमारे घर में हम कंफर्टेबल रहते हैं, फिर हमें लगता है चलो ट्रिप मार के आते हैं कहीं पे, हम अपना बैग वैग उठाते हैं, बड़े एक्साइटेड होके हम कहीं पे जाते हैं कि चलो एक दिन हो गया बड़ा एंजॉय करा, 2 दिन हो गया और एंजॉय करा, 3 दिन हो गया, फिर होते होते ना हमें अपने घर की याद आने लग जाती है, होम सिक हो जाते हैं कि चलो बहुत एंजॉय हो गया, ठीक है अब अपने घर चलते हैं। होता है ऐसे हमारे साथ। तो फिर जब घर आते हैं तो बहुत आराम से लेट जाते हैं कि हाँ अब अपने घर आ गए, अब चैन मिल गया। वरना आप अगर यूरोप टूर पे करोगे ना तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार घर चलते हैं, घर ही सही है, हो गई इंजॉयमेंट, बस इतने दिन के लिए हम आए थे और इससे ज्यादा मन नहीं कर रहा हमारा रहने का। यही हमारे साथ है। भगवान हम अपना घर छोड़ के आ रखे हैं और योनिया चेंज करे जा रहे हैं, बॉडीज पे बॉडीज चेंज करे जा रहे हैं। हमें कभी आनंद नहीं मिलता, हम कभी खुश नहीं रहते। टेम्पररी खुशी मिल जाती है, अरे उसने मेरे से अच्छी बात करी, मेरा मन खुश हो गया, अरे ये चीज हो गई मेरा मन खुश हो गया, मैं पास हो गया मेरा मन खुश हो गया। टेम्पररी चीजों में हम खुशी ढूंढते रहते हैं, परमानेंट हम खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में ही नहीं है, हमारा घर तो कहीं और है। जिस दिन हम अपने घर चले जाएंगे हमें परमानेंट आनंद मिल जाएगा, हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे कि हाँ अब हम अपने घर पे आ गए। तो ये आनंद, अपने घर जाने का रास्ता, ये सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में ही है, इसी शरीर में है, इसी मनुष्य जीवन में ही हम वहां तक इसी मनुष्य जीवन को यूटिलाइज करके हम वहां तक जा सकते हैं। वरना क्या होता है, पूर्ण अपि जन्म पूर्ण अपि मरणम, बार बार जन्म लो बार बार मरो, फिर जन्म लो फिर मरो, ये साइकिल चलती आ रही है हमारी, यही साइकिल चलती रहेगी। अनकाउंटेबल जन्म हमारे हो जाएंगे, कितने जन्म हमारे निकल जाएंगे, मगर वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन हमें कभी नहीं मिल पाएगी। और कृष्णा हमें कहते भी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम क्यों डर रहे हो। तो हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है? हमारा गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो हमारा लक्ष्य है ह्यूमन लाइफ का, कि हमने मनुष्य देह प्राप्त करी है, फॉर श्योर ये खाने के लिए, सोने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए, इन सब, या नौकरी करने के लिए तो नहीं करी कि भगवान मुझे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिल जाए, मैं मनुष्य बन जाऊं और मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं टीचर बनूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। इसलिए ये तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का गोल नहीं है। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का गोल क्या? मनुष्य जीवन का गोल क्या है? अपने घर वापस जाना, गोइंग बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाना, ये मनुष्य जीवन का गोल है। हम मनुष्य बने हैं तो ये हमारा गोल है। इसके अलावा हम अपने इस लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं इस दुनिया में रहकर,
भगवान ने हमें जब पूरी फैसिलिटीज दे रखी है, एक बॉडी दे रखी है, एक दिमाग दे रखा है, आंखें कान नाक सब दे रखे हैं, पढ़ो उस भगवत गीता को, पढ़ो भागवतम को, शास्त्र पढ़ो, सुनो, साधु संतों के पास जाओ, अपने पैरों को थोड़ा हिलाओ, थोड़ा जाओ तीर्थ स्थानों पर, अपने हाथों से भगवान की सेवा करो, अपने मुंह से थोड़ी पूछो, क्वेश्चंस पूछो, भगवत चर्चा करो। जब भगवान ने सब कुछ दे रखा है, दिमाग दे रखा है, समझो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, साधु संत क्या हमारे से कहना चाह रहे हैं। जब हम अपनी लाइफ के थोड़े से पल भी भगवान को दे देंगे, भगवान हमारी बहुत हेल्प करेंगे अपने तक पहुंचाने के लिए। और जो हम इतनी मिजरीज में है, इतनी तकलीफों में है, जन्म के बाद जन्म ले रहे हैं हम, उनसे भी हमें छुटकारा मिलेगा। तो आज के लिए हमारा इतना भगवत गीता 4, 5, 6 श्लोक हमने इतना डिस्कस करा। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए और हम कोशिश करेंगे उसके आंसर दे पाए। राधे राधे।